नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 2016 के सी-टेट के पेपर 1 के भाग 4 से हिंदी के 30 प्रश्न उत्तरों को। तो आइए हम पढ़ते हैं। इसके पहले एक गद्यांश है, इस आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं। तो गद्यांश को पढ़ते हैं पहले। मनुष्य अपने जीवन में उम्र के कई पड़ावों से गुजरता है। उम्र का हर पड़ाव खास होता है, लेकिन बचपन अपने आप में ही कुछ अलग होता है। हर चिंता फिक्र से परे होकर अपनी ही एक दुनिया होती है। अपनी सोच, अपने विचार, अपनी कल्पना शक्ति से बच्चे अपनी एक अलग दुनिया ही गढ़ लेते हैं, जो औरों से कोसों दूर होती है। बच्चों की मासूमियत भरी ये दुनिया बड़ों के लिए भले ही कुछ अटपटी सी होती है, लेकिन हकीकत में रोमांच और जिज्ञासाओं से भरी होती है। बच्चे अपनी कल्पना से दुनिया की हर चीज़ को मुट्ठी में कर लेना चाहते हैं। एक बचपन ही होता है जिसमें सब कुछ संभव होता है। अक्सर लोग बच्चों की जिज्ञासाओं और उनकी मासूमियत भरी शरारतों से तंग आकर उन्हें डांट देते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो बच्चों की ये उम्र ही होती है जिसमें वह अपनी ज़िंदगी के सपनों में रंग भरने की कोशिशें करते रहते हैं। हर छोटी चीज़ को जानने की उनकी ललक वास्तव में उनके सुनहरे भविष्य के निर्माण की आधारशिला होती है। हमें समझना चाहिए कि बच्चे अपनी इन्हीं जिज्ञासाओं से ज्ञान अर्जित करते हैं। बच्चे पुस्तकों से कम अपने आसपास से अधिक सीखते हैं, अतः हमें उनकी जिज्ञासाओं को दबाने के बजाय उसकी तृप्ति करनी चाहिए। अब इस गद्यांश के आधार पर प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न है, बचपन की एक विशेषता यह है कि उसमें ऑप्शंस पढ़ते हैं। रचनात्मक कार्य करने की प्रवृत्ति नहीं होती, हर चीज़ को जानने की इच्छा होती है, प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा होती है, महत्वाकांक्षाएं नहीं होती। तो इसका उत्तर होगा कि हर चीज़ को जानने की इच्छा होती है। अगला हम देखते हैं 92। बच्चे सर्वाधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं किस चीज़ से? अपने परिवार से, अपने आसपास से, पुस्तकों से, अपने मित्रों से। तो अपने आसपास से वे सर्वाधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगला देखते हैं 93। एक बचपन ही होता है जिसमें सब कुछ संभव होता है। उपयुक्त वाक्यांश में संज्ञा शब्द है। सब कुछ, बचपन, एक या संभव। तो इसमें बचपन या संज्ञा शब्द है या भाववाचक संज्ञा है। अगला हम देखते हैं 94। मासूमियत का आशय है। मासूमियत कहने से तात्पर्य क्या है? अज्ञान, भोलापन, नादानी या कमजोरी। तो मासूमियत यानी भोलापन। अगला हम देखते हैं 95। बचपन सब अवस्थाओं से विशेष है क्योंकि तब हम अपनी बात मनवा लेते हैं, सिर्फ खेलते कूदते हैं, प्रसन्न रहते हैं, चिंता मुक्त रहते हैं। सबसे बड़ी विशेषता है कि इस उम्र में बच्चे या हम सभी जिससे गुजर चुके हैं वो चिंता मुक्त ही रहते हैं। अगला देखते हैं हम 96। मनुष्य अपने जीवन में उम्र के अनेक पड़ावों से गुजरता है। रेखांकित शब्द का तात्पर्य क्या है? पड़ाव का तात्पर्य क्या है? मोड़ों, स्थितियों, अवस्थाओं या दशाओं। तो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। अगला देखते हैं 97। हकीकत शब्द है। देशज, आगत, तत्सम, तद्भव। तो यह आगत शब्द है, यानी अपने मूल रूप में नहीं है, यह विदेशी शब्द है। अगला देखते हैं हम 98। जिज्ञासा शब्द का अर्थ है जीतने की इच्छा, प्राप्त करने की इच्छा, जानने की इच्छा, जीने की इच्छा। जिज्ञासा यानी किसी चीज़ को जानने की इच्छा होती है। अगला देखते हैं 99। बच्चों के द्वारा जिज्ञासा व्यक्त किए जाने पर अभिभावकों को चाहिए कि वे क्या करें? बच्चों को टाल मटोल से शांत कर दें, बच्चों को प्यार से समझा दें, बच्चों को डांट कर चुप करा दें, बच्चों पर ध्यान दें। तो इसका उत्तर होगा बच्चों को प्यार से समझा दें, बातों को समझा के उनकी जिज्ञासा को शांत करें। अगला हम देखते हैं। अगले प्रश्न से पहले पद्यांश के हैं कुछ, इसे हम पढ़ लेते हैं।
हरे भरे विस्तार गांव है, खेत और खलिहान गांव है, लोग धुनों पर नृत्य दिखाते लोगों के उत्साह गांव है। कलकल छल छल बहती नदियां, चिड़ियों के मधुगान गांव है, हंसी ठहाके या मुस्कान के पहचाने से नाम गांव है। आस और विश्वास गांव है, खुशहाली की छाँव गांव है, नहीं दिखावा तनिक कहीं भी, निश्चलता के नाम गांव है। ये पद्यांश है, इसके आधार पर उत्तर देना है। हम देखते हैं ग्रामीणों की निश्चलता का प्रमाण क्या है। उनका जाना पहचाना होना, उनमें दिखावा न होना, उनका उत्साही होना, उनमें भरपूर विश्वास होना। तो उनमें दिखावा का न होना उनकी निश्चलता का प्रमाण है। इस मुकाबले में शहर के लोग दिखावा पर ज़्यादा अपने पैसे भी खर्च करते हैं और अपने दिमाग को भी खर्च करते हैं। अगला हम देखते हैं 101 नंबर। किस पंक्ति में परस्पर समानार्थी शब्द है? समान अर्थ निकले जब दोनों के, वो समानार्थी हुआ। तो खेत और खलिहान, हंसी ठहाके, आस और विश्वास, हरे भरे विस्तार। तो हंसी और ठहाका, ये दोनों, ठहाका भी हंसी का ही एक रूप है। कोई जोर से हंसता है, कोई मुस्कुराकर हंसता है। तो हंसी और ठहाके परस्पर समानार्थी शब्द है। अगला हम देखते हैं कविता में गरीबी का विलोम शब्द क्या है? खुशहाली, मुस्कान, निश्चलता, मधुगान। गरीबी का विलोम क्या है? गरीबी यानी बहुत गरीब है, बहुत लाचार है या बहुत बेचारा है, यानी दुखी है। तो उसका विपरीतार्थक विलोम शब्द जो होगा वो होगा खुशहाली। अगला देखते हैं गाँव में हरे भरे विस्तार कहा गया है क्योंकि वहाँ हरे भरे खेत और वन होते हैं, उन्हें हरियाली सदा पसंद होती है, वे हरे और विस्तृत होते हैं। वहाँ बड़े खेतों में हरियाली होती है, वे हरे और विस्तृत होते हैं। विस्तृत यानी बहुत दूर तक फैले हुए। अगला देखते हैं 104 नंबर। कलकल छल छल स्वर है नदियों का, चिड़ियों का, सागरों का, गाँवों का। तो कलकल और छल छल ये नदियाँ बहती हैं, इसलिए नदियों का स्वर है। लोक धुन प्रधान होती है भक्ति संगीत में, विरह गीतों में, शास्त्रीय संगीत में, ग्रामीण गीतों में। तो ग्रामीण गीतों में लोक संगीत की प्रधानता होती है। अगला हम देखते हैं 106 नंबर। नीचे दिए गए प्रश्न के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनिए। लेखन कौशल का आकलन करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। लेखन कौशल का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण क्या है? मुहावरेदार भाषा का प्रयोग, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग, सुंदर हस्तलेख, विचारों की मौलिकता। तो लेखन का कौशल, यहाँ व्याकरण कौशल नहीं पूछा गया है, तो विचारों की मौलिकता ही लेखन कौशल का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला हम देखते हैं 107 नंबर। भाषागत समझ का आकलन करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न अच्छे कहे जा सकते हैं? यानी भाषा की समझ को जानने के लिए किस प्रकार के प्रश्न सबसे अच्छे कहे जा सकते हैं? पहला हम पढ़ते हैं, जो प्रश्न लिखित सामग्री को कंठस्थ करने के लिए प्रोत्साहित करते हों, जो प्रश्न नियमों को याद करने की संभावनाएं प्रस्तुत करते हों, जो प्रश्न कल्पनाशीलता का पोषण करते हों, जो प्रश्न परिभाषाओं को याद करने पर बल देते हों। तो जो प्रश्न कल्पनाशीलता का पोषण करते हैं वो ही अच्छे कहे जा सकते हैं। अगला हम देखते हैं प्राथमिक स्तर की भाषा के कक्षाओं में ब्रेल पुस्तकों की उपलब्धता के संदर्भ में आप क्या कहेंगे? पहला, प्रत्येक अध्यापक को ब्रेल लिपि नहीं आती है तो उपलब्धता होने से कोई लाभ नहीं। प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना महत्वपूर्ण होता है, अतः पुस्तक के बिना काम चल सकता है। ये बहुत महंगी पड़ती हैं, अतः आवश्यक नहीं कि ये उपलब्ध कराई जाए। पढ़ना सीखने के लिए इनकी उपलब्धता जरूरी है। ये सही है, पढ़ना सीखने के लिए इनका होना जरूरी है। अगला हम देखते हैं प्रश्न,
109 वाइगोत्स्की के अनुसार क्या सच होगा उसे हमें बताना है। तो हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। बच्चे बोलते हुए अपने काम को नियंत्रित भी करते हैं। बच्चे काम करते हुए बिल्कुल भी नहीं बोलते। बच्चे अपने परिवेश की भाषा को अर्जित नहीं करते। भाषा और चिंतन में कोई संबंध नहीं होता। तो इसका आंसर हम देखते हैं 1 नंबर होगा, क्योंकि बच्चे बोलते हुए अपने काम को नियंत्रित भी करते हैं। अगला देखते हैं 110 अपनी आपकी कक्षा में एक ऐसा विद्यार्थी है जिसकी श्रवण क्षमता पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। श्रवण यानी सुनने की क्षमता पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। इस विद्यार्थी के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन 1 कक्षा में हमेशा अपने पास ही बैठाएंगे। 2 संकेत भाषा का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करेंगे। कक्षा में तेज आवाज़ में बोलेंगे। बोलते समय विद्यार्थी को अपने होठों की गति का अवलोकन करने के लिए कहेंगे। नहीं, यहाँ पर संकेत भाषा का ज़्यादा प्रयोग करना होगा। अगला हम देखते हैं 111 नंबर। बच्चे अनुकरण से ही भाषा सीखते हैं। उपयुक्त कथन भाषा सीखने के प्रति कम समझ को दर्शाता है। अध्यापकों को अनुकरणीय भाषा का प्रयोग करना सिखाता है। भाषा सीखने सिखाने के प्रति गहरी समझ को दर्शाता है। भाषा की कक्षा के नियोजन का परिप्रेक्ष्य बताता है। तो बच्चे अनुकरण से ही भाषा सीखते हैं। भाषा सीखने सिखाने के प्रति कम समझ को यह दर्शाता है। 112 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। लेखन क्षमता संवर्धित करने के लिए सबसे आवश्यक है कि बच्चों ने वर्ण की आकृति का भरपूर अभ्यास किया हो। अध्यापक को लेखन के आकलन की तकनीक की समझ हो। बच्चों को लेखन का प्रयोजन पता हो। बच्चों के पास लेखन के उपकरण पेंसिल आदि हो। तो इसका आंसर होगा बच्चों को लेखन का प्रयोजन पता होना चाहिए। अगला हम देखते हैं 113 नंबर। बच्चों द्वारा बनाई गई आड़ी तिरछी रेखाएं अपने आप में लेखन है। लिखना सीखने में महत्व नहीं रखती। लिखना एक तरह की चित्रकारी है, लेखन का हिस्सा है। तो अपने आप में एक लेखन है। अगला हम देखते हैं 114 नंबर। 3 वर्षीय अमन का भाषाई विकास अच्छी प्रकार से हो सके, इसके लिए उसके घर में नियम बनाया गया कि घर के सभी सदस्य आपस में एक ही भाषा का प्रयोग करेंगे। यह नियम क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। भाषाई विकास की आंशिक रूप से अवहेलना करता है। भाषाई विकास के सिद्धांतों का आंशिक रूप से अनुसरण करता है। भाषाई विकास के सिद्धांतों की पूर्णतया अवहेलना करता है। भाषाई विकास के सिद्धांतों का पूर्णतया अनुसरण करता है। तो भाषाई विकास के सिद्धांतों की अवहेलना करता है, क्योंकि भाषा सीखने के लिए उन्हें एक स्वतंत्र वातावरण चाहिए। कोई बनावटी वातावरण नहीं चाहिए, पर यहाँ पर बनावटी वातावरण की बात की गई है। अगला हम देखते हैं 115 नंबर। भाषा की प्रकृति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्रत्येक भाषा का स्वरूप अपरिवर्तनशील है। भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती हैं। कोई भी भाषा दूसरी भाषा को सीखने में मदद नहीं करती। कोई भी भाषा दूसरी भाषा को प्रभावित नहीं करती। तो इसमें सही होगा 2 नंबर, क्योंकि भाषाएं एक दूसरे के साथ मिलकर और ज़्यादा फैलती हैं और नए नए शब्दकोश उस भाषा में दूसरी भाषा से आता है। अगला हम देखते हैं 116। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? जीवन की भिन्न भिन्न स्थितियों में भाषा का प्रयोग बताना, व्याकरण के नियमों की जानकारी देना, भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था से परिचित कराना, सहज अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है सहज अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। अगला हम देखते हैं शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई विकास के लिए आप किस तरह की कहानियों के चयन को सर्वाधिक महत्व देंगे? प्राथमिक स्तर की बात की गई है। समालोचनात्मक चिंतन का विकास करने वाली कहानियाँ, घटनाओं के दोहराव वाली मज़ेदार कहानियाँ, देशभक्ति का संदेश देने वाली कहानियाँ, नैतिक मूल्यों का विकास करने वाली कहानियाँ। तो यहाँ पर होगा घटनाओं के दोहराव वाली मज़ेदार
कहानियाँ। इससे वे सीख भी सकेंगे और उनकी भाषा का विकास आनंद लेते हुए कहानियों के साथ साथ हो जाएगा और कहानियों से वे शिक्षा भी ले पाएंगे। अगला हम देखते हैं 118 नंबर। किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? जब विद्यार्थी बिना अटके हुए तेज गति से पठित सामग्री का उच्चारण करते हैं, पढ़ते हुए अर्ध विराम, पूर्ण विराम आदि चिन्हों का ध्यान रखते हैं, पढ़ते हुए भाव को भी समझ पा रहे हैं, प्रत्येक शब्द को सही तरीके से उच्चारित कर रहे हैं। भाव को समझना उनके सही पठन की जानकारी को बताता है। अगला हम देखते हैं भाषा के सतत एवं व्यापक आकलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह जानने में अध्यापक की मदद करता है कि बच्चों को क्या नहीं आता। यह बच्चों को सफल असफल की श्रेणी में रखकर उपचारात्मक शिक्षण की बात करता है। यह बच्चे की प्रगति की तुलना दूसरे बच्चे की प्रगति से करने में विश्वास रखता है। यह बच्चे के क्रमिक भाषाई विकास का अवलोकन करने पर बल देता है। इसका आंसर होगा ये 4 नंबर। 120 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस तरह की कविताएं अधिक पसंद करते हैं? तो जो रोमांच पैदा करती हैं, जो जीवन की सच्चाइयों से परिचित कराती है, जो नवीन शब्दों से परिचित कराती है, जो किसी प्रकार की शिक्षा देती है। तो प्राथमिक स्तर पर जो रोमांच पैदा करती है वे कविताएं ही अधिक बच्चे पसंद करते हैं। अब 30 प्रश्नों की श्रृंखला हमारे यहाँ पर समाप्त होती है। कुछ और सीटेट के प्रश्नों के साथ हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।